Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Mathematics. स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 को कंप्लीट करना है, जो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है जी स्टूडेंट, लेकिन इसमें एक मैं बात बता दूं कि आपकी जो बुक है उसके अंदर ये जो टर्म लिखी होगी ना, नीचे जो लिखी हुई है उधर लिखा होगा प्लस, आपने उसको माइनस कर देना है ताकि आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग हुई है, नीचे आपके प्लस होगा तो नीचे आपने उसको माइनस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 ले लिया है। वो दिया है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल एन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी अपॉन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको दिया हुआ है। इस पे हम लोगों ने क्या लेना है, एलसीएम कह रहा हूं, इसके ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपने हूबहू लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने क्वेश्चन को हूबहू लिख लिया। अच्छा जी, तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे जो बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लेता हूं तो सबसे पहले क्या करूंगा, बॉक्स की पावर, जो डेरिवेटिव के अंदर बॉक्स का फार्मूला है वो क्या करूंगा, इस टर्म को पहले इन्वर्स कर दूंगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव, फिर बॉक्स का डेरिवेटिव लूंगा और फिर वो लगेगा डिवीजन का फार्मूला लगा के, ये थोड़ा मुश्किल फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एलएन के थोड़े फार्मूला यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और बहुत ही आसान से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो उसको मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आ जाए इधर। तो बेटा एलएन किसके अंदर आता है, लोगैरिथम फंक्शन के अंदर आता है। तो आपको पता है जो लॉग की प्रॉपर्टी होंगी वही एलएन की प्रॉपर्टीज होंगी। तो लिहाजा आपको पता है कि लॉग जब एक दूसरे से, दो टर्म एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो अगर इनके साथ लॉग लगाओ तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब दो चीजें एक दूसरे से क्या हो रही, डिवाइड हो रही होती हैं और इनके साथ लॉग लगा हो जाता है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है वो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस में, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हो। और उसके अलावा एक और क्या प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है। ये बात तो आपको याद होगी क्योंकि मैट्रिक में बहुत बार यूज की होगी। अब हम आ जाते हैं एलएन के लिए। तो लिहाजा जिस तरीके के लॉग की प्रॉपर्टी है वही एलएन को यूज करेगी, क्योंकि एलएन भी एक लोगैरिथम फंक्शन है, नेचुरल लॉग, जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं एलएन को। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है जिसने लॉग की है। तो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट कर दी, जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब दो चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे दो मेन चीजें एक दूसरे से डिवाइड हो रही है तो हम इनको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और हम इनके ऊपर अपना डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा ये डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बता दी है, ये आपको याद कर लें, क्योंकि आपको बाद में भी आसानी करेंगे जब आप ई कैट की या एम कैट की तैयारी करेंगे। एम कैट वाले तो नहीं, ई कैट की जब तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम आएंगी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो इसको नोट भी कर लिएगा और ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसको हूबहू लिख लिया। अब आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है। वो प्रॉपर्टी क्या लगानी है, वो प्रॉपर्टी लगाने के आप लिखिएगा जब एलएन लगा हो ए डिवाइडेड बाय बी के साथ। ठीक है, जब दो टर्म एक दूसरे से डिवाइड हो रही हो तो एलएन ए माइनस एलएन बी हो जाता है, इनको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे चाहे तो सिंबलाइज भी कर सकते हैं ताकि जो चेकर हो वो बोले हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ने वाला है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एलएन, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, और इसको माइनस लगा के एलएन स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज है। आपने क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड हो रहे थे उसको मल्टीप्लाई, ये जो डिवाइड हो रहे थे वो माइनस में कन्वर्ट होने थे तो इनको माइनस में कन्वर्ट कर दिया और एलएन दोनों के साथ लगा दिया। ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपल लाइफ हमारा बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चले जी आ जाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब जरा देखिएगा, अब हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या लिखते हैं, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड with respect to x। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है आपके पास, t है, तो आप क्या लिखेंगे, t। तो लिहाजा d ओवर dt आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया और d ओवर dt आप राइट हैंड साइड पे भी ले लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल हमने क्या किया कि ln दोनों डी ओवर डी टी दोनों साइड पे ले लिया। अब आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में जो डी ओवर डी टी है इस टर्म के पास भी आएगा और डी ओवर डी टी इस टर्म के पास भी आ जाएगा। तो चले जी आए ले जाते हैं। तो एफ ऑफ डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी इज इक्वल टू ln, ये किसके पास आ जाएगा, ln टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। ठीक है,
और डी ओवर डी टी किसके पास आ जाएगा हमारा ln अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 टी लिखा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसके पास भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जरा देखिएगा, अब हमने ln बॉक्स का फार्मूला यूज करना है, ठीक है, ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x से बढ़कर चीज, यहाँ पे मेन तो फंक्शन t है, तो t से बढ़कर चीज दी है, तो ये बॉक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे और इसका फिर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे इस बॉक्स का। तो सिंपली ये चीज दोनों में करेंगे तो अपना हमारा आंसर सामने आ जाएगा। तो चलिए जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ डैश टी लिख देंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ln में क्या करेंगे, जो बॉक्स है उसका इन्वर्स कर देते हैं। तो इन्वर्स कर दिया हम लोगों ने इसका, तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, सबसे पहले इन्वर्स कर दिया और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ टी, मल्टीप्लाई बाय, अब बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात हो गई खत्म। अब चलते हैं आगे, अब ये हो गई चीज। अब इसी तरह भी यहीं पे यही चीज करेंगे। सबसे पहले इसको इन्वर्स कर दें, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके पास, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो जरा देखिएगा, एफ ऑफ डैश, अच्छा मैं करता हूँ इसको इधर कर लेता हूँ, आगे जगह का मसला होगा। तो यहाँ पे आ जाए, एफ ऑफ डैश टी इज इक्वल टू, अब जरा ये जो चीज है, अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, ये जो चीज ऐसी की ऐसी ही। अब मल्टीप्लाई है, अब ये डेरिवेटिव है ये इसके पास भी आएगा और ये डेरिवेटिव इस टर्म के पास भी आएगा। तो चलें जी यहाँ ले जाते हैं। तो डी ओवर डी टी जो हमारा है वो किसके पास आया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 के पास भी आ गया और माइनस डी ओवर डी टी के इस t के पास भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे इस स्टेप में मैंने क्या किया कि जो डेरिवेटिव है इन दोनों के पास लिया है। अब यही काम हमने यहाँ पे भी करना है। तो चले जी आ जाए। अब जरा देखिएगा आगे जगह है कम, तो ये जो आगे की चीज है उसको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, और आगे कन्वर्ट कर रहा हूँ इस स्टेप इस लाइन में। तो जरा देख लीजिएगा, कंफ्यूज ना हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। है बस ये थोड़ा लेंदी, लेकिन है बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगर आपने एक बार देख लिया तो खुद ब खुद समझ आता जाएगा, एक ही चीज है वो आगे आगे आई जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये इनवर्स मल्टीप्लाई जो डेरिवेटिव है वो किसके साथ आ जाएगा, हमारा डी ओवर जो डी टी है वो किसके साथ आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस डी ओवर डी टी किसके साथ आ गया, टी के साथ भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो ये डेरिवेटिव जो है दोनों के साथ दिया है इस स्टेप के अंदर। अब इसके बाद क्या करना है जरा देख लेते हैं। ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम लोगों ने लेना है डेरिवेटिव। तो चले जी आई डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले एक चीज है उसको जरा सीधी कर लेते हैं ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है, ये ऐसी कैसी रहा, मल्टीप्लाई बाई किससे होगा, डी ओवर डी टी एक्स स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को मैंने आपको कभी भी कहा है डेरिवेटिव के अंदर जब स्क्वायर रूट आपको मिल जाए तो उसको आप किसमें, इसकी पावर में खोल दिया करें। तो स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2, तो आपने सिंपल 1/2 कर दिया। इसी तरीके से डी ओवर डी टी जो था वो ऐसी कैसी लिख दिया। अगले स्टेप में हम इनके डेरिवेटिव लेंगे। आपको एक एक स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है स्टूडेंट। तो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो ऐसी कैसी रहा, अब इससे मल्टीप्लाई होना ये, तो डी ओवर डी टी। अब डेरिवेटिव लेना है इसका, लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था, मैं इसको खोल दूंगा। स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के, तो आपने 1/2 कर दिया और इससे क्या प्लस हो रहा है, डी ओवर डी टी टी, ठीक है। तो आपने वो चीज ऐसी की ऐसी ही लिख दी इसके साथ, ठीक है जी बच्चों। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या होगा जरा देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज लिखी हुई थी टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, वो तो ऐसी कैसी रहेगी। अब डेरिवेटिव हम लेना है इसके साथ। तो जरा देखिएगा इसके ऊपर पावर क्या है 1/2 और टी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डब्बे की पावर n का फार्मूला यूज करेंगे इसके ऊपर। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लीकेशन में आ गई, ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि पावर में से एक कम करना था वो हमने कर दिया। फिर इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। डेरिवेटिव बॉक्स का यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा, तो वो आपने सिंपल इसके साथ लिख दिया। फिर ये इसका डेरिवेटिव आपने ये ले लिया, ठीक है, सिंपल इस फार्मूले के तहत। अब आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ टी, तो टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि x जितना x है यहाँ पे t है, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t का भी डेरिवेटिव 1 होगा। सही है स्टूडेंट। और अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा, ये माइनस लिखा हुआ था, अब ये जो चीज हो गई सोल्व। अब इसी तरीके से इस टर्म पे भी ले लेते हैं। तो ये माइनस माइनस लिखा, आगे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है प्लस टी लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, अब इधर जरा आ जाए, जरा इधर देखिएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ,
अब ये जो डेरिवेटिव है ये तो चीज ऐसी की ऐसी लिखी रहेगी। अब डेरिवेटिव हमने लिखना है टी स्क्वायर माइनस वन की होल की पावर 1/2। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से ये डब्बे वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चले जी आए करते हैं। तो सबसे पहले पावर मल्टीप्लीकेशन में आ गई, टी स्क्वायर माइनस वन होल में से पावर जो थी उसमें माइनस वन कर दी, सिंपल, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ डब्बा। तो डब्बे के अंदर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस वन, सिंपल। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वाली बात भी हो गई कंप्लीट। फिर आगे चलते हैं प्लस। अब यहाँ पे जो था काम क्या करना था कि पावर थी मल्टीप्लाई की और पावर से एक कम कर दिया और इन द एंड बॉक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका तो हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट। अब आगे क्या लिखा हुआ है प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ टी, तो टी का डेरिवेटिव वन होता है, सिंपल, होगी ये वाली बात भी कंप्लीट। अब आगे क्या कर सकते हैं वो करते हैं। तो जरा देखते हैं अब आगे क्या है। ये जो चीज लिखी हुई है ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ये जो चीज ऊपर की है, ठीक है, इसको इन द एंड सिंप्लीफाई करना, इसके साथ तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी रहेगी। अब आगे चलते हैं, ये मल्टीप्लाई किससे हो रही है यहाँ पे, तो ये 1/2 रहा, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देखिएगा क्या आया, अब आपको 1/2 माइनस वन करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/2, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो अपना अभी वीडियो को रोके और कैलकुलेटर यूज करेगा, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू डालेगा 1/2 माइनस वन, तो आपका आंसर -1/2 ही आएगा। और इसके अलावा आप एलसीएम भी लेंगे तो आपका आंसर -1/2 ही आएगा, क्योंकि मैंने ये चीज पहले भी दिखाई है, इसलिए टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या होगा, अब ये चीज तो हो गई कंप्लीट, -1/2 आना था वो लिख दिया। अब यहां पे जरा देखिएगा क्या होगा, टी स्क्वायर जो डेरिवेटिव है टी स्क्वायर के पास भी आएगा और -1 के पास भी आएगा। तो चलें जी आ जाए। तो सबसे पहले जब टी के पास टी 2 के ऊपर डेरिवेटिव आया तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ गई और 2 में से एक कम किया तो पावर 1 बची। तो ऊपर 1 लिखें या नहीं लिखें कोई मसला नहीं है। अब डेरिवेटिव 1 के ऊपर लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि एक 0 एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। और उसके अलावा +1 था वो तो ऐसी का ऐसे ही लिखा रह गया। उम्मीद है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ जो आगे चल रही है जगह वो क्या है, माइनस, वो जो मैंने इस तरीके से नीचे लिख दिया है वो क्या है, वो भी इसी तरीके से होगा, टी स्क्वायर -1 जो थी वो ऐसी कैसी, प्लस टी वो ऐसी कैसी लिखा रहा। अब जरा इसको आगे देखते हैं क्या होगा, इधर 1/2 जो चीज लिखी थी वो ऐसी कैसी रही। अब यहाँ पे भी टी स्क्वायर -1, अब ऊपर इधर लेना है हम लोगों ने एलसीएम, तो 1/2 -1 किया तो -1/2 ही आएगा। अब कैलकुलेटर में कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, अब जरा देखिएगा ये जो डेरिवेटिव है टी स्क्वायर के पास भी जाएगा और -1 के पास भी जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर क्या होगा, अच्छा जरा यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ डेरिवेटिव जो था ना पहले इसके ऊपर लेना, तो इधर क्या था प्लस था तो इसके साथ प्लस आएगा और नीचे वाले के साथ माइनस है तो नीचे हम माइनस लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको जरा देख लेगा, बाकी सब कुछ सही है, कोई मसला नहीं है, यहीं पे मसला हुआ है। तो चले जी, तो जरा देख लेगा, अब हम डेरिवेटिव इस माइनस वाले पे ले रहे हैं, तो पहले हमने प्लस पे लिया तो इधर प्लस कर दिया, गलती से माइनस लिख दिया था, तो अब हम इस माइनस वाले पे ले रहे हैं। तो जरा देखिएगा 2t हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2t हो गया और -0 हो जाएगा, सिंपल, और +1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गई बात। अच्छा जी, तो यहाँ पे जरा देखिएगा मैंने गलती से इधर क्या था, इसके साथ माइनस था तो इसको मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे ये माइनस ही होगा, ठीक है, सिंपल कर लिया। चलें जी अब आगे चलते हैं, शुक्र है गलती यहीं पे पकड़ गई वरना आगे जाके बहुत मुश्किल होनी थी हमारे साथ। चलें जी अब आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर +1 -t हो गया, ठीक है, ये चीज थी ऐसी की ऐसी लिखी रही। अब आगे चलते हैं क्या होगा, अब जरा देखिएगा ये 1/2 जो लिखा हुआ ऐसी कैसी रहा। अब यहाँ पे आपको पता है पावर क्या है माइनस में, तो इसको अपॉन के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको अपॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो 1 के अंदर इसको पता है कि पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव थी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो आप सिंपल क्या कर देंगे, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा खत्म, इन द एंड माइनस हो रहा है इससे 1 तो वो ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, यही इसके आगे जो लाइन चल रही है वो ये चल रही है, क्योंकि मैं आगे जगह नहीं थी तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आगे क्या लिखा है माइनस, ठीक है, ये जो चीज लिखी थी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 +t, ठीक है स्टूडेंट, वो ऐसी कैसी रही। अब आगे क्या इसे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 टी स्क्वायर माइनस, अच्छा जी, तो यहाँ पे भी वही स्टेप करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है नेगेटिव है, तो अपॉन में करके हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिहाजा इसको मैं यही काम करूंगा यहाँ पे भी। तो टी स्क्वायर -1 की पावर ये क्या थी, नेगेटिव थी, तो अपॉन में आके पॉजिटिव हो गई, सिंपल। फिर क्या करना है आगे, मल्टीप्लाई बाय 2t -0, तो माइनस को 0 करेंगे तो खत्म, हमारे पास सिर्फ 2t ही रहेगा, सिंपल। आगे क्या है +1, तो वो +1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, इसको मैंने ठीक कर लिया है। मुझे पता है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिएगा, ये खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगी और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें जी अब इसको मैं आगे करता हूँ अगले पेज पे, तो वो पेज यूज करता हूँ। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस पेज पर। तो जरा देखिएगा क्या होगा, f(t) जो है वो आगे कैसे कन्वर्ट होगा, जरा देखिएगा। इसको देखिए क्या होगा, 1/, ये जो चीज लिखी है उसको पहले ऐसे कैसे लिखें, टी स्क्वायर +1, ठीक है, -t जो लिखे वो लिख दिया। अब आगे इसको जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जरा एक चीज देखना है बेटा आप लोगों ने
ये वाला टी, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने काट दिया। अब आप जरा देखिएगा ऊपर आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरा 1 बचा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे टी रह गया, और नीचे क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा इसको मैं कैसे सीधा करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर जरा देखा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये टी आ गया ऊपर और डोमिनेटर में अंदर क्या आया, नीचे जरा देखिएगा टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो लिहाजा आपने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या लिखी हुई है, ये 1/2, तो 1/2 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसको इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं क्या होगा, अब जरा देखते हैं आगे क्या, इसके ये चीज तो हो गई खत्म, इसके साथ -1 लिखा है तो आपने क्या कर दिया, -1 भी कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे जरा देखिएगा, अब हमारे पास यहाँ पे जगह है, तो लिहाजा मैं ये जो लाइन नीचे लिखी हुई थी इसको अब मैं इसके साथ ही लिख देता हूँ। तो ये माइनस, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ था, डिवाइड में क्या था, टी स्क्वायर -1, ठीक है, और प्लस टी, तो सिंपल आपने प्लस टी कर दिया। अब आगे क्या चीज है, ये पूरा फंक्शन है, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये टी, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब आप इसको जोड़ के लिख दें, तो ऊपर जरा देखिएगा क्या बचा, 1 1 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय टी, तो ऊपर आपके पास क्या आया, टी। अब इसी तरीके से नीचे आ जाए, नीचे आपके पास टी स्क्वायर -1 की पावर 1/2 है और कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर -1, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। और आपको पता है 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, तो लिहाजा आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, सही है। अब ये तो हो गई पूरी टर्म, और इसके अंदर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है जमा, तो आपने वो कर दिया जमा, सिंपल, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बहुत ही कम रह गया, सिर्फ 20% रह गया है, वो भी बड़ा आसान सा है, ठीक है स्टूडेंट। अब एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलें जी आ जाए, अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जरा देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका पता है कि इसके नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड 1, डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल काम करना है। तो चले जी यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो जरा देखिएगा स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी, स्क्वायर रूट टी प्लस 1, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 टी टी और माइनस क्या करूंगा स्क्वायर रूट से, अब ये जो 1 मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे जरा देखेंगे क्या होगा, माइनस लिखा, ये ऐसी कैसी 1/√टी स्क्वायर -1 प्लस टी, ऐसी कैसी लिख दिया। अब इधर लेना है एलसीएम, तो चलिए जी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, इसके नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, 1, डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर -1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टी 1 जा टी, और इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर टी स्क्वायर -1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गई बात खत्म। अब जरा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीजें हो रही है हमारी कैंसिलेशन, तो वो कैंसिल आउट करते हैं। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे जरा देखिएगा। सबसे पहले बच्चों एक चीज देखें, यहाँ पर अगर ये देखें स्क्वायर रूट टी -1 प्लस टी है ना, तो ये भी टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बस इनकी जगह चेंज है। तो अगले स्टेप में वो जगह सीधा करके फिर इनको कैंसिल आउट करूंगा। और इधर देखिएगा, अब ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, जब करेंगे जब इनके बस साइन अगर मैं कॉमन ले लूंगा। तो जरा देखिएगा, ये टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जो टी लिखा हुआ है, कि अगर मैं इसके देखिएगा यहाँ पे टी क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव है और यहाँ पे है पॉजिटिव। तो सिर्फ क्या करना है आपने, यहाँ पे जो ये जो नीचे वाली टर्म है, या ऊपर या नीचे कहीं से भी आप माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, उनको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला काम करना है, तो चलिए जी कर लेते हैं। तो जरा मैं क्या करता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो -1 कॉमन ले लिया, नीचे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, ठीक है। अब मैंने ऊपर से -1 जब कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, ये माइनस का था, ये टी जो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने माइनस में लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इनकी साइनें भी चेंज कर दी इसी स्टेप के अंदर। और इसके डिवाइड में क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 लिखा था, वो ऐसे का ऐसे रह गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करें, कैसे कैंसिल आउट करें जरा देखिएगा, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 -1 और ये भी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 -1। तो ये देखिएगा, ये जो पूरी टर्म है और ये जो पूरी टर्म है एक दूसरे को कैंसिल आउट करिए, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये हो गया खत्म। अब इसी तरीके से ऊपर भी यहाँ पे एक काम हो रहा है, वो भी हम कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जरा देखिएगा क्या होगा, अब देखेंगे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर -1 प्लस टी, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब बस इनकी मैं जगह चेंज कर दूं, जगह भी नहीं चेंज करनी, बस आगे पीछे करना है, ताकि इससे मैच कर दो और आप आराम से से काट दें, वरना ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप करके वादे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है स्टूडेंट। तो टी स्क्वायर -1 ये भी हो गया। अब जरा देखिएगा, स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 प्लस 1 ये लिखा हुआ और टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 प्लस 1 ये लिखा हुआ, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा अब आपके पास क्या चीजें बची और उनको करके लिख दें तो सिंपल आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी देखते हैं क्या क्या बचा। तो यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे तो -1 बच गया। अब आगे यहाँ पे क्या बचा, 1/√t² + 1 बच गया। ठीक है जी स्टूडेंट, -1 यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी ये -1 रहा और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे आपके पास ऊपर 1 रह गया और डोमिनेटर के अंदर t² -1 था वो ऐसे का ऐसे ही रह गया। अब जरा आगे देखते हैं क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई किया इससे तो ये -1 हो जाएगा और √t² + 1 हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, फिर आगे क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये -1 इसको कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या हुआ, t² -1 हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें जी एलसीएम लेते हैं और अपना आंसर फाइनलाइज करते हैं। अच्छा जी, तो अब जरा देखिएगा, अब हम लेना है एलसीएम। तो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या होता है भाई, डोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, t² + 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है स्टूडेंट, t² -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जरा देखिएगा क्या होगा, t² को जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो -t² -1 हो गया और इसी तरीके से यहाँ पे जब ये t² मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मेरे पास ये माइनस का t² + 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब एक चीज देखना क्या होगा, जो आपकी बुक में आंसर दिया गया है वो बेसिकली बताऊं क्या दिया है, इन दोनों के अंदर आ रहा है माइनस, तो माइनस को कॉमन ले लिया उन्होंने और सिंपल आपका जो आंसर बुक में दिया गया है वो दिया गया t² -1, क्योंकि ये नेगेटिव था तो प्लस का हो गया, ये भी नेगेटिव था तो प्लस का हो गया, t² + 1 डिवाइडेड बाय क्या आया, √t² + 1 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाय t² -1। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है बेटा ये थोड़ा मुश्किल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जरूर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज।